नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि नई शिक्षक भर्ती में नया नियम लागू कर दिया गया है और इस वक्त देश में 3 बड़ी शिक्षक भर्तियाँ आ चुकी है। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहली जो बड़ी भर्ती आपको मिल रही है वो सरकारी आवासीय विद्यालय के अंदर परमानेंट शिक्षक भर्ती है, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है और इस भर्ती में नया नियम लागू किया गया है। आपके पास अगर सीटेट नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो कौन कौन सी नई भर्तियां आई है उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें यहाँ पे वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी के अंदर आपको संस्कृत, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वनस्पति विज्ञान, इसके साथ ही बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समाज, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड अन्य कई सारे जो पद है वो आपको मिल रहे हैं। और इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर दोस्तों संस्कृत के साथ ही हिंदी और अन्य जो लैंग्वेज होती है उनके पद भी आपको इस वैकेंसी के अंदर मिल रहे हैं। ये वैकेंसी जो है सरकारी आवासीय विद्यालयों के अंदर आई है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना है, क्या कुछ करना है, चलिए जानते हैं। ये वैकेंसी जो है दोस्तों आपको जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की वैकेंसी है। तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय स्कूल का नाम है। और आवासीय विद्यालय जैसे आपने सुना होगा नेत्रहाट आवासीय विद्यालय या कुछ ऐसे आवासीय विद्यालय होते हैं। यह गवर्नमेंट है, इसलिए लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को निकाला है। और इसमें जो पोस्ट है वो आपको सरकारी शिक्षक की मिलेगी। यानी दोस्तों ये एक आवासीय विद्यालय जहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ाई करते हैं, यानी हॉस्टल के जैसा हम इसको मान सकते हैं। यानी बच्चे वहाँ पर रहकर के पढ़ाई करते हैं। और इसमें अगर आप एक बार अध्यापक बन जाते हैं तो ये परमानेंट है। और आपका जो सिलेक्शन है वो होने के बाद आपका जो वेतनमान है वो भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो बीएड की डिग्री होना जरूरी है। और बीएड की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, तमाम राज्यों के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जो पहली भर्ती की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो है तमाम राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 3 बड़ी भर्तियाँ उनकी हम बात करेंगे। इस वैकेंसी के लिए अगर आपको बात करें दोस्तों, तो आवासीय विद्यालय रहता है, जो रेजिडेंस तो दी जाती है, मिल्स भी फ्री होता है, यानी आपका यहाँ पर खाना पीना सब कुछ सरकार की तरफ से होता है। तो इसके लिए दोस्तों टोटल आपको अलग अलग सीट्स मिल रही है। रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति आपको देखना होगा। टोटल इस वैकेंसी में आपको जो है जो सीटें मिल रही है उसमें आपका जो वेतनमान है वो 50,000 रुपये तक जो है इस वैकेंसी के अंदर रहने वाला है। और ये जो आवासीय विद्यालय है वो बिहार के अंदर है। बिहार में आपको ये भर्ती मिल रही है। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके न्यूनतम जो है ग्रेजुएशन में 50% अंक होनी चाहिए, यानी आपकी जो स्नातक की डिग्री है उसमें 50% अंक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 5% की छूट भी दी जाएगी। बीएड मांगा जा रहा है, बीएड की डिग्री होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। यानी मान लीजिए आप संस्कृत से अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप संस्कृत में फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो बीएड है वो संस्कृत से होनी चाहिए। आप अगर साइंस मैथ से भर रहे हैं तो आपकी बीएड उसी से होनी चाहिए। यानी आपने जिस सब्जेक्ट में बीएड किया है उसी सब्जेक्ट के आप अध्यापक जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद जो स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अभी बार माना जाएगा। जिन्होंने ऑनर्स वगैरह किया हो ना उनको वेटेज देने होता है, ना कुछ प्लेन ग्रेजुएशन होता है, कुछ ऑनर्स होता है। तो ऑनर्स क्या रहेगा तो उसको वेटेज मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, यानी आपने पहले कहीं पे पढ़ाया हुआ है, तो आपको इसको जो है आपको इसका वेटेज मिलेगा, यानी आपको इसका जो फायदा है वो मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा नंबर आपको इस वैकेंसी के अंदर मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल में या किसी भी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल में अगर आपने काम किया है तो आपको इसका जो फायदा है वो मिलेगा। इसके साथ ही इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है कुल 41 पोस्ट मिल रही हैं। और इसमें दोस्तों बहुत कम फॉर्म लगे हैं। सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि इस प्रकार की जो वैकेंसीज होती है उसमें फॉर्म कम डाले जाते हैं, तो इसका जो फायदा है वो अभ्यर्थियों को मिलता है। तो आप इसमें आवेदन डाल सकते हैं ताकि आपको इसके अंदर जो फॉर्म डालने के बाद फायदा है वो मिल सके। अगर आपकी एज की बात करें दोस्तों तो 21 साल से 40 साल तक एज लिमिट इसमें रखी गई है। और जो ओबीसी एससी एसटी से आते हैं उनको 43 साल तक जो है छूट मिलेगी, यानी 3 साल की जो छूट है वो उनको मिलेगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपका जो लिखित परीक्षा है वो होगी, पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स जो है सामान्य अध्ययन के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन विवेक परीक्षण के
और लॉजिक रीजनिंग के 30% आपको पूछे जाएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं और इस वैकेंसी में एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। तो जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं वो भी इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आपको मिल रही है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन जो है डाल सकते हैं। तो यह एक आवासीय विद्यालय भर्ती है और आवासीय विद्यालय की जो भर्ती होती है उसमें दोस्तों फ़ायदा आपको ये होता है कि इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म डालने के बाद आपका जो रहने सहने का होता है या जो आपका वहाँ पे जो होता है वो सब कुछ सरकार की तरफ से ही आपको दिया जाता है। तो इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। ये वैकेंसी आपको बिहार राज्य के अंदर मिल रही है और इस वैकेंसी के लिए जो है आपको क्या कुछ करना होगा चलिए वो जान लेते हैं। तो ये भर्ती जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी भर्ती है। बिहार लोक सेवा आयोग में ये भर्ती निकली हुई है और अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती जो है वो केंद्र के अधीन आती है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, www.bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आप इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से इसका आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो इसमें इतने कम पद हैं दोस्तों, तो बहुत कम फॉर्म डाले जाएंगे, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है मिल सकता है। माध्यमिक शिक्षक के लिए कि अगर योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाई गई शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अभिभार दिया जाएगा। विद्यालय में स्थायी पद सृजन हेतु निर्गत आपको जो है ये भर्ती होगी, यानी आपके जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल स्थायी शिक्षक के तौर पर ही होगा। तो स्नातक प्रतिष्ठित समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले किसी विद्यालय के अंदर पढ़ाया हुआ हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन जो है डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 33,000 से अधिक पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकाली जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। आज सरकार की तरफ से बड़ी बैठक की गई है और उस भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें तो राजस्थान के अंदर रिट भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पद हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आपको मिलेगी। तो देश के कई राज्यों में इस समय बड़ी बड़ी भर्तियां जो आ रही है, उन तमाम भर्तियों की जानकारी हम देते हैं। तो किसी भर्ती में पद ज़्यादा हो या कम हो, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है भर्ती की, वो हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख के हमें कमेंट करें। आपके यहाँ की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप जरूर कर दें। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।